नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के पिछले सालों के क्वेश्चंस पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अपने दोस्तों के बीच इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्या उसका सॉल्यूशन है उसको पता करने से पहले आप लोग को कुछ निर्देश दिया गया है, जैसे उसको पढ़ लीजिए। जिस तरह पहली जोड़ी पूर्ण होती है उसी तरह उस शब्द को चुनिए जिससे उनकी दूसरी जोड़ी पूर्ण हो जाए, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा वो देखिएगा। जैसे कि पहला जोड़ी चंद्रमा उपग्रह, ये पहला जोड़ी जिस तरह से पूर्ण हो रहा है उसी तरह पृथ्वी के लिए दूसरा जोड़ी क्या होगा, ठीक है। पृथ्वी को पूरा करने के लिए पहला जोड़ी कैसे कंप्लीट हो रहा है, चंद्रमा और उपग्रह, तो पृथ्वी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो बता रहे हैं कि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है, हम लोग बता देंगे पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा जिस तरह रुपया का भारत से जिस तरह संबंध है उसी तरह येन का किससे संबंध होगा, ठीक है। तो पहला जोड़ी कैसे कंप्लीट हो रहा है, रुपया भारत, ठीक है। तो रुपया क्या है, भारत का मुद्रा है। तो येन क्या है, येन जापान का मुद्रा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है, जापान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा मोची चमड़ा, जिस तरह मोची चमड़ा से संबंधित है उसी तरह बढ़ई किससे संबंधित होगा। जिस तरह मोची चमड़ा से संबंधित तो उसी तरह बढ़ई जो मतलब लकड़ी का काम करते हैं ना लोग, वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो बढ़ई किससे संबंधित होगा, लकड़ी से संबंधित होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा जिस तरह घड़ी समय से संबंधित है उसी तरह थर्मामीटर किससे संबंधित होगा। तो घड़ी आपको क्या बताता है, समय बताता है। घड़ी से आपको क्या पता चलता है, समय का पता चलता है। उसी तरह थर्मामीटर से आपको क्या पता चलता है, तापमान का पता चलता है, तापमान बताता है थर्मामीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते आगे देखिएगा यहाँ पर एक घोड़ा दौड़ना, जिस तरह घोड़ा का दौड़ना से संबंध है उसी तरह घड़ियाल का किससे संबंध होगा। तो घड़ियाल का किससे संबंध होगा, चलना से, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न संख्या श्रेणी में कौन ठीक बाद में आएगी। अब संख्या श्रेणी जब ऐसा आए तो आप लोग को एक पैटर्न चेक कर लेना है किस तरह से ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है। 2 है 2 3 बन रहा है, कैसे 3 बन रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 जो है 5 बन रहा है, 5 कैसे बनेगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि 5 कैसे बन रहा है, +2 हो रहा है। फिर 5 जो है वो 8 बन रहा है, 8 कैसे बन रहा है, ये इसमें +3 हो रहा है। तो हमेशा आप देख रहे हैं कि हमेशा एक संख्या आगे जाते ही ये अपना संख्या बढ़ाते जा रहा है और प्लस करते जा रहा है। पहले +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ। आगे देखिएगा तो 8 जो है 12 बन रहा है, कैसे बन रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है, +4 हो रहा है। आगे देखिएगा तो 12 जो है वो 17 बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो इसमें +5 हो रहा है। तब हम लोग अगला पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगला जो पैटर्न होगा 17 में क्या प्लस होगा, +6 होगा। तो क्या बन जाएगा, ये 23 बन जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, 23। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा निम्न श्रेणी में कौन ठीक बाद में आएगी। तो यहाँ पर ही पहले पैटर्न को समझ लेंगे। 5 जो है वो 11 बन रहा है, कैसे बन रहा है, +6 हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए 11 जो है वो 23 बन रहा है, 23 कैसे बन रहा है, +12 हो रहा है, ठीक है। अब 23 जो है वो 47 बन रहा है, 47 कैसे बन रहा है, +24 हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर जैसे 5 दिया हुआ है तो 5 में क्या क्या इससे बढ़ाकर 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 जब जोड़ा तो 11 बन गया, ठीक है। 5 जो है वो 11 बन गया। अब 11 में 1 प्लस करके जोड़ा, कितना जोड़ा, 12 जोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 23 में 1 प्लस करके जोड़ा तो कितना जोड़ेगा, 24, 24 क्या बन जाएगा, ये आपका 47 बन जाएगा, ठीक है। अब 47 में प्लस 48 किया, क्योंकि 47 में 1 प्लस किया तो 48 को जब 47 के साथ जोड़ा तो वो कितना हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा, ठीक है। 95 होगा तो 95 में क्या करेंगे, 95 में 96 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 191। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आपको ट्रिक में आपको बताऊँगा कि ये इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। 1 सेकेंड। जी हाँ, इसको आप लोग इस चीज़ को आप लोग देख रहे होंगे, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए एक बार। इसको अगर आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा। अब क्यों अच्छा रहेगा वो चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। अब ABCD का आप लोग को नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है। जैसे आप लोग से पूछा जाए जे किस नंबर पे है तो 10 नंबर पे,
के किस नंबर पे है तो 11 नंबर पे, क्यू किस नंबर पे है तो 17 नंबर पे। और इसका उल्टा भी आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सी का उल्टा जानना चाहते हैं, सी पीछे से कितना नंबर पे आएगा तो सी पीछे से 24 नंबर पे आएगा, एफ पीछे से कितना नंबर पे आएगा तो 21 नंबर पे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को याद कर लेना है। एक पीछे से कितना नंबर पे आएगा तो 26 नंबर पे आएगा। ठीक है, आगे से 1 नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को इस पूरा को टेबल को याद कर लेना है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। ओके, अब देखिए जब आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पहला लेटर को खोजेंगे। ठीक है, पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद खोजेंगे कि अगला लेटर क्या होगा। तो एल है, दूसरा एम है और तीसरा हमारे पास क्या मिल रहा है, एन है। अगला लेटर हमको नहीं पता है। तो एल जो है, एल कितना नंबर पे आता है, एल आपका आता है 12 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे और एन जो है वो कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें सब में क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। ठीक है, 12 + 1 13, 13 + 1 14, 14 + 1 15 करेंगे तो 15 नंबर पर क्या आएगा, 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, 15 नंबर पे क्या रहता है, ओ रहता है। तो हमको पता चल गया कि पहला जो लेटर होगा हमारा आंसर का वो क्या होगा, ओ होगा। अब हम लोग इसमें देख लेंगे कि ओ किसका पहला लेटर में है, उसको हम लोग रखेंगे, बाकी सारे ऑप्शन को कट कर देंगे। ठीक है, ये सब हमारा आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो एक हमको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जा रहा है, लेकिन आप एग्ज़ाम जब दे रहे हो तो हो सकता है कि एक ना मिले। ठीक है, ओ मिल जाए, सब ओ 2-3 में मिल जाए तो क्या कीजिएगा आप, तो सेकेंड लेटर को चेक करेंगे। ठीक है, पहला लेटर आप लोग को पता चल गया ओ होगा। ठीक है, अब सेकेंड लेटर कैसे चेक करेंगे, पहला इसमें क्या है, एम है, फिर के है, फिर आई है। ठीक है, यहाँ देखिए एम है दूसरा में और दूसरा में के है, फिर इसमें आई है। ठीक है, तो एम है, के है, आई है। ठीक है, एम कितना नंबर पे आता है, एम आपका आता है 13 नंबर पे, के कितना नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, आई कितना नंबर पे, 9 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 13 से 11 बन रहा है, 11 कैसे बनेगा, -2 हुआ, फिर 11 से 9 बन रहा है, तो इसमें कैसे बनेगा, -2 हुआ, मतलब -2 इसमें हो रहा है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, 9 में -2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और 7 नंबर पर कौन सा लेटर रहता है, 7 नंबर पर रहता है जी। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो लेटर होगा वो क्या होगा, ओ जी। ठीक है, दूसरा लेटर पता चल गया, पहला ओ, दूसरा जी। अब तीसरा चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका, डी है, जी है, फिर जे है। तो अगला लेटर हम लोग को पता करना है। तो डी कितना नंबर पे आता है, जी कितना नंबर पे आता है, जे कितना नंबर पे आता है, आप लोग को पता है, चलिए हम बताते हैं। डी जो है 4 नंबर पे आता है, जी जो है वो 7 नंबर पे आता है और जे जो है वो 10 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 में 3 प्लस किए तो 7 बना, 7 में 3 प्लस किए तो 10 बना, मतलब 10 में हम लोग 3 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 13। 13 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, एम, हमको पता है। ठीक है, आप लोग को पता है, ओ जी एम इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओ जी एम आपका यहाँ पर 4 नंबर सही जवाब हो जाएगा। ऐसे में पहला लेटर भी चेक करके आप लोग आंसर कर सकते हैं, अगर दूसरा ऑप्शन में वो नहीं मिल रहा है तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में कौन ठीक बाद में आएगी। तो इसमें पहले हम लोग पहला को चेक करेंगे, आर है, पी है, आर है, टी है, भी है। ठीक है, अगला लेटर क्या होगा, तो पी कितना नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे आता है, आर कितना नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, टी आपका 20 नंबर पे आता है और भी आपका 22 नंबर पे आता है। मतलब इसमें देख रहे हैं कि समय क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग 22 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24। 24 नंबर पे कौन सा लेटर रहता है, 24 नंबर पे आपका लेटर रहता है कौन सा, एक्स रहता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या लेटर हो जाएगा, एक्स। अब यहाँ देखिए एक्स 2 ठो मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, एक्स इसमें भी मैच कर रहा है। चलिए ये 2 ऑप्शन को हम लोग हटा देते हैं। अब ये दोनों जब मैच कर रहा है तब हम लोग आगे चेक करेंगे। ठीक है, आगे क्या चेक करेंगे, तो आगे इसमें अंक दे दिया है, 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 24 है, फिर अगला संख्या क्या होगा। तो 1 क्या है, 1 के बाद 2 बना, 2 के बाद 6 बना, 6 के बाद 24 बना और 24 के बाद क्या बन रहा है, नहीं पता है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, 1 में क्या हुआ, 1 में 2 से गुना हुआ तो क्या बन गया, ये 2 बन गया। ठीक है, 2 में क्या हुआ, 2 में 3 से गुना हुआ तो ये क्या बन गया, 6 बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और 6 जो है हमारे पास सभी 6 बना है ये। ठीक है, तो 6 में क्या हुआ, 4 से गुना हुआ तो ये कितना बन जा रहा है, 24 बन जा रहा है। ठीक है, अब 24 में हम लोग यहाँ पैटर्न समझ गए कि 2 3 4, मतलब ये एक बढ़कर गुना करते जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 से गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 4 गुना हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग 24 में जब 5 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 120 मिल जाएगा। पहला लेटर क्या मिला था, एक्स मिला था, एक्स 120 हमारा होगा। ठीक है, अब अगला लेटर भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्योंकि एक्स 120 में इसमें मिल रहा है, एक एक्स 120 इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, तब आखिरी जो लेटर है एफ है, इसमें ई है, इसमें डी है, इसमें सी है। ठीक है, तो एफ ई डी और सी
ठीक है। कैसे आप पता करेंगे वो देखिए, एफ कितना नंबर पे आता है, एफ आपका 6 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है और सी 3 नंबर पे आता है, मतलब एक घटते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 6 से 5 बना, 5 से 4 बना, 4 से 3 बना, 3 से अब अगला क्या बनेगा 2, और 2 नंबर पे क्या आता है बी रहता है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, x 120 बी। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह की जगह में कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह जो है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, अगला संख्या हमको नहीं पता, और फिर 216 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखिएगा, यहाँ पर पहले क्या हुआ, 1 का क्यू, 1 का घात 3, तो 1 को 1 लिख कर ऐसे गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब 2 का फिर क्यू हुआ, ठीक है, 2 का क्यू, ठीक है, तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही है 3 का क्यू है, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 4 का क्यू कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। फिर 5 का क्यू कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। कितना हो जाता है, 125, अब सॉरी 120 लिख रहे हैं यहाँ पे, 125 हो जाएगा। और 6 का क्यू 216 हो जाता है। ठीक है, 216। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो मिसिंग, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क वहाँ पर क्या रहेगा, 125 रहेगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 11 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन है उसमें बेमेल को चुनकर उसे क्रमाक्षर 1, 2, 3 अथवा 4 को चिन्हित करें। ठीक है, बेमेल मतलब जो सबसे अलग है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पूरब, पश्चिम, दक्षिण, आकाश। तो पूरब, पश्चिम, दक्षिण ये सब क्या है, दिशा का नाम है, ये सब क्या है, दिशा का नाम है। लेकिन आकाश जो है, आकाश तो इससे अलग है, तो क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर आकाश हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, हिमालय। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना ये सब क्या है, ये सब नदी है। लेकिन हिमालय क्या है, हिमालय पर्वत है, मतलब ये अलग है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, विराट कोहली और सानिया मिर्जा। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, विराट कोहली ये लोग क्या है, ये लोग क्रिकेटर है। सानिया मिर्जा क्या है, बैडमिंटन खेलती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर सानिया मिर्जा अलग है, मतलब ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर बोध गया, वाराणसी, हरिद्वार, चीन। ठीक है, बोध गया, वाराणसी, हरिद्वार ये सब क्या है, तीर्थ स्थल है, लेकिन चीन जो है वो एक देश है। ठीक है, तो ये अलग है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर गिलहरी है, तोता है, कबूतर है, मैना है। ठीक है, तो मैना, तोता, कबूतर ये सब क्या है, पक्षी है, लेकिन गिलहरी क्या है, गिलहरी एक जीव है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ये अलग है, इसलिए एक हमारा ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, अगला संख्या क्या होगा हमको नहीं पता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 12 कैसे बना, 12 18 कैसे बन रहा है, +6 हुआ। फिर 18 24 कैसे बन रहा है, इसमें भी +6 हुआ। फिर 24 जो है वो 30 कैसे बन रहा है, इसमें भी +6 हुआ। मतलब हम लोग समझ गए कि इसमें क्या हो रहा है, +6 सब में होते जा रहा है। तो अब 30 में हम लोग क्या करेंगे, 30 में क्या करेंगे हम लोग, +6 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। और 36 में हम लोग +6 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 42 बन जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाला जगह है उस वहाँ पर क्या होगा, 36 होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस बेमेल को चुनिए जो दूसरों से भिन्न है, दूसरों से अलग है। ठीक है, अब चलिए इसमें चुनिएगा। वर्ग है, त्रिभुज है, आयत है, वृत्त है। अब इसमें वर्ग जो है, वर्ग, त्रिभुज, आयत सबके पास एक कोण होता है। जैसे हम लोग अगर आयत बना रहे हैं तो ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। लेकिन सर्कल में कोई कोण नहीं होता है, सर्कल में कोई कोण नहीं होता है। क्या हो रहा है, सर्कल में कोई कोण नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद, अर्थवेद, युगवेद, आर्यवेद। तो ये सब ऋग्वेद, अर्थवेद, युगवेद और आर्यवेद जो है ना ये अलग हो जा रहा है। ठीक है, आर्यवेद अलग हो जाता है, ये सब ग्रंथ में आ जाता है और आर्यवेद अलग हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा शिमला, ऊटी, आगरा, दार्जिलिंग। ठीक है, तो शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग ये सब घूमने वाला जगह है। ठीक, मतलब बर्फीला जगह है। ठीक है, और आगरा अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो आगरा हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
2 नंबर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर यह बीजिंग, पेरिस, मेलबोर्न और नई दिल्ली। बीजिंग, पेरिस, मेलबोर्न जो है ये सब देश है, ठीक है। और जो नई दिल्ली है वो भारत का राजधानी है, ठीक है। तो इस राजधानी हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। ये अलग हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाइए। अब अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी जो डिक्शनरी होता है उसमें कैसे शब्द लिखा रहते हैं, जैसे पहले ए है तो ए के बाद ए बी लिखे रहेगा, ठीक है। उसके बाद सी वाला वर्ड आ जाएगा ए बी सी, फिर उसके बाद डी वाला आएगा, फिर उसके बाद ई वाला आएगा, ऐसे ऐसे वर्ड रहते हैं, ठीक है। तब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री है, चैम्बर है, चीप है, चेयरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग छोटा को ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे छोटा किस में मिल रहा है, तो सी सब में है, सब में सी है, ठीक है, ठीक है। सब में एच भी है, दूसरा हम पहला लेटर चेक किए तो सब में सी है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा लेटर हम लोग चेक करें कि सबसे कम वाला किस में है, तो दूसरा लेटर में देख रहे हैं कि सब में एच है, ठीक है। तब यहाँ पर भी अभी तक हम लोग से नहीं बन रहा है। अब आगे देखिएगा, आगे वाला लेटर में ई ए ई ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ई है वो बड़ा है, लेकिन ए जो है वो छोटा है, सी एच ए जो है उसको हम लोग पहले छांट लेंगे, ठीक है। तो चेम्बर को पहले हटा दीजिए, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा पहला होगा, ठीक है। पहला हमारा ये डिक्शनरी में सबसे ऊपर रहेगा, कौन, बी रहेगा। बी नंबर ऑप्शन चेम्बर सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब ई हमारा तीसरा लेटर भी चेक कर लिया। अब हम लोग चौथा लेटर चेक करेंगे। चौथा लेटर में देखिए, चौथा लेटर में सबसे पहले चीप आ रहा है, ठीक है। ई तो है लेकिन इसके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, चौथा लेटर में इसके पास ए है, मतलब ये छोटा है, ठीक है, ई से छोटा है। तो हम लोग पहले चेम्बर को रखें, पहले बी को रखें, पहला चेक, क्योंकि तीसरा ही लेटर में वो छोटा है और ये चौथा लेटर में छोटा है, कौन, चीप, ठीक है। तो हम लोग सी को रख दिए, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद हम लोग किसको रखेंगे, उसके बाद हम लोग रखेंगे चीयरफुल को, क्योंकि यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, चौथा लेटर में एम है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डी को रखेंगे, उसके बाद ए को रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, डेमोक्रेसी शब्द के अक्षरों से बनने वाला शब्द को विकल्पों से चुनिए, ठीक है। अब डेमोक्रेसी जो शब्द है इससे कौन सा शब्द बन सकता है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। डेमोक्रेसी जो शब्द है उससे कौन सा शब्द बन सकता है हम लोग को बताना है। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर एस जो है, एस यहाँ पर तो आ रहा है लेकिन इस डेमोक्रेसी में कहीं एस देखने को नहीं मिल रहा है। ये माइक्रो है, माइक्रो में आई मिल रहा है यहाँ पर देखने को, लेकिन इस डेमोक्रेसी में आई देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो माइक्रो है ये डेमोक्रेसी से तो नहीं बना है, ये जो शब्द है ये भी डेमोक्रेसी से नहीं बना है। अब ये जो शब्द है, ठीक है, MERCY, अब एम भी है, डेमोक्रेसी में एम भी है, ई भी है, आर भी है, ए भी है, सी भी है, वाई भी है, मतलब इससे ये बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 3 सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देख लीजिएगा, डीमोन, डीमोन जो है इसमें ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि डी ई तो है, एम भी है, ओ भी है, लेकिन एन डेमोक्रेसी में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों को एक तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए, ठीक है, कोई एक अर्थ निकले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हो, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक, वार्षिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दैनिक को रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले दैनिक को रखें, उसके बाद हम लोग क्या आएगा, साप्ताहिक आ जाएगा, उसके बाद पाक्षिक आएगा, पाक्षिक 2 सप्ताह को बोला जाता है, 2 सप्ताह को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मासिक आएगा जो 1 महीना का होता है, फिर वार्षिक आएगा जो 1 साल का होता है, ठीक है। तो पहले हमारा बी रहेगा ऑप्शन, फिर हमारा ए रहेगा, फिर डी रहेगा, ठीक है, फिर सी रहेगा, फिर ई रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा, और ये पीडीएफ मैं आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। चलिए ये भी क्वेश्चन सेम है, अगला अभी हम लोग ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जिनको भी पता है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। उनका कमेंट को पिन आउट कर दिया जाएगा, और नहीं अगर आप लोग को पता है तो वेट कर लीजिएगा, 2 घंटे के अंदर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए का प्लस है, ए का आशय प्लस है, बी का आशय माइनस है, सी का आशय गुना है, डी का आशय भाग है, तो क्या होगा, ठीक है। ये जो आपको इक्वेशन एक दे दिया गया है इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 1 सेकंड रुक जाइएगा। अब यहाँ देखिएगा इस इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 18 है प्लस, अब सी की जगह पे हम लोग को क्या मानना है, सी की जगह पे गुना मानना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग गुना रख लेते हैं, 18 गुना 14, ठीक है। उसके बाद ए है, तो ए की जगह पे हम लोग क्या मानना है, प्लस मानना है। फिर 6 है, बी की जगह पे माइनस मानना है, ठीक है। फिर 16 है, और फिर डी की जगह पे हम लोग को भाग मानना है, और 4 है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इधर 18 इंटू 14 प्लस 6 माइनस 16 को 4 से हम लोग जैसे ही भाग देंगे क्या मिलेगा हमको, 4 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। ओके, अब 18 को हम लोग 14 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 को 14 से गुना करेंगे तो 252 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्लस होगा, क्या प्लस होगा, 6 माइनस 4। तो पहले हम लोग प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 258 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 258। माइनस 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सही आंसर 254 हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 5 है, 12 है, 26 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता क्या संख्या है, फिर 110 है, फिर 222 है, ठीक है। 5 जो है वो 12 कैसे बन रहा है, 5 12 कैसे बन रहा है, इसमें प्लस 7 हो रहा है तब ये 12 बन रहा है। 12 जो है 26 कैसे बन रहा है, इसमें प्लस 14 हो रहा है तब ये 26 बन रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब 26 के बाद कोई संख्या बना, उसके बाद क्या होगा, 110 है, 110 क्या बन रहा है, 110 क्या बन जा रहा है, 222। 222 कैसे बन रहा है भाई ये, तो इसमें प्लस 112 हो रहा है तब, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी संख्या दिया हो उसमें +2 करके उसको प्लस करने पर अगला संख्या हमको मिल रहा है, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 में +2 करेंगे तो 7, 7 अगर इसमें 5 + 7 जोड़ रहे हैं तो हमको 12 संख्या मिल रहा है। फिर 12 में +2 मतलब 14 कर दिया, और 14 + 12 कर रहे हैं तब हमको क्या मिल जा रहा है, अगला संख्या 26 मिल जा रहा है। तो 26 अब +28 करेंगे, 26 + 28 जैसे ही करेंगे तो हमको अगला संख्या क्या मिलेगा, 54 मिल जाएगा, ठीक है। और 54 + 56 जैसे ही करेंगे हम लोग, अगला संख्या हम लोग क्या मिल जाएगा, 110, मतलब सही पैटर्न में है हम लोग। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा 54, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, 9 है, 16 है, 25 है, फिर 36 है, और यहाँ पर भी 16 है, 25 है, 36 है, फिर 49 है, फिर 36 से 49 है, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या है, 81 है। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, ठीक है, 25। फिर 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। फिर 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, मतलब सभी संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे रहेगा। और फिर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, जो उसके आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राम की उम्र श्याम की उम्र की दोगुनी है। चलिए हम लोग राम की उम्र जो है, ठीक है, राम की उम्र श्याम की उम्र से दोगुनी है, मतलब राम श्याम से बड़ा है, ठीक है, इस एच, ओके। तथा सोहन की उम्र की आधी, अब जो राम है वो सोहन से क्या है, छोटा है, एस ओ, सोहन से छोटा है। अब श्याम जो है मोहन से बड़ा है, ये जो श्याम है ये क्या है, मोहन से भी बड़ा है, ठीक है। आगे देखिए, तो कौन सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सोहन है, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सोहन। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर ही क्वेश्चन को समझिएगा और साथ में इसका आंसर भी करना है आप लोग को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन और आंसर दोनों को एक साथ हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए सी का पिता है, ये जो है ये क्या है, ये सी का पिता है, ठीक है, ये सी का पिता है। लेकिन सी ए का लड़का नहीं है, जो सी है वो ए का लड़का नहीं है। अगर ए इसका पिता है, ये इसका लड़का नहीं है, मतलब ये क्या है, बेटी है इसका, ए का बेटी है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब ई सी का बेटा है, ई जो है ये सी का बेटा है, ठीक है। आगे देखिएगा, एफ जो है ए का पति या पत्नी है, एफ जो है ए का पति या पत्नी। अभी हम लोग जाने कि ए क्या है, पिता है, तो एफ जो होगी इसकी क्या होगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है, ए का पत्नी हो जाएगी। अब बी जो है सी का भाई है, अब ये हम बोले ना अभी कि बेटी होगा तब ना, ये जो बी है वो सी का भाई है, मतलब ए का बेटा है, ठीक है। आगे देखिए, डी बी का बेटा है,
जो डी है ये बी का बेटा है। जी बी का पति या पत्नी है। जी जो है बी का पति या पत्नी है, तो बी ये बेटा है तो जी जो होगा क्या होगा, पत्नी होगी। ठीक है। एच जी का पिता है। एच जो है यहाँ पर जी का पिता है, मतलब बी का ससुर है। ओके। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कौन डी का दादी है, तो डी का दादी कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। डी का दादी कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन एफ का बेटा है, एफ का बेटा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। और डी की दादी कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगी, और एफ का बेटा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको पूरा वीडियो था, इसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पूरा क्वेश्चंस को देखें, पूरा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पेपर का लाया जाए। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।